अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के दिन मार्केट ने फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छी एक तो गैप अप ओपनिंग दी मार्केट ने और उसके बाद लग रहा था कि जो 178 500 का जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको मार्केट ब्रेक कर देगी और फिर 183 के लेवल की तरफ मार्केट चली जाएगी आगे आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन जो ओपनिंग हुई उसके बाद मार्केट ने अपने इस लेवल को सस्टेन नहीं किया और जो गैप अप ओपनिंग हुई थी उस गैप को मार्केट ने क्लोजिंग टाइम पे उसको फिल कर दिया। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है। तो आवरली चार्ट पे मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मार्केट फ़िलहाल किस रेंज में है या अब कौन-सा एक नया मार्केट के उसमें जो एक रेक्टेंगल फ़ॉर्म हुआ है जिसमें मार्केट ट्रेड हो रही है। तो ये केएसई 100 का आवरली का चार्ट है। तो बेसिकली इसमें अब जो है ना मार्केट हमारी ट्रेड हो रही है। इसका जो बॉटम है वो है 173 500 का और टॉप है 178 500 से 179। मतलब आप समझें कि ये एक 5 से साढ़े 5,000 पॉइंट्स की एक रेंज है, जिसमें मार्केट पिछले पूरे हफ्ते से मतलब 14 जुलाई से लेकर आज 21 जुलाई तक इसी ज़ोन में मार्केट ट्रेड हो रही है और जो क्लोजिंग दी है वो बॉक्स से कोई ऊपर से रेजिस्ट होके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। एक पॉजिटिव चीज़ यही हुई है कि गैप फिल हो गए। अब फिलहाल मार्केट के लिए जो बड़ा सपोर्ट एरिया है वो तो 173 500 है, लेकिन उससे पहले भी छोटे सपोर्ट एरियाज़ हैं 175 500। तो ये एक सपोर्ट एरिया है जहाँ पे मार्केट सस्टेन कर सकती है। लेकिन अगेन इसी बॉक्स में अब जो है मार्केट एक तरह से साइडवेज़ का अरसा गुज़ार सकती है कुछ टाइम के लिए, जब तक कोई एज़ सच डिसाइसिव न्यूज़ नहीं आती वॉर से रिलेटेड या फिर जो कंपनीज़ हैं उनके कुछ ऐसे बैंक्स हो गए हमारे, उनके अगर तो अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट दे के अपने ऑल टाइम हाई को टच करे। लेकिन जब तक कोई एज़ सच पॉज़िटिव खबर नहीं आती तब तक मार्केट जो है वो इसी तरह परफ़ॉर्म करती रहेगी, ये चीज़ एक साइडवेज़ के बॉक्स में। अब स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक है पीएसओ। ये बेसिकली बहुत अपने एक तरह से इम्पोर्टेंट या फिर बहुत मज़बूत सपोर्ट एरिया है इसका 345 से 350 रुपीज़ का। ये इसी के पास सस्टेन हो रहा है और आप समझें एक तरह से इसी लेवल के पास जो है ना ये पिछले ऑलमोस्ट मार्च से अराउंड 4 टू 5 मंथ्स इसको हो चुके हैं इसी लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है। तो अब फिलहाल इसमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो अगर तो इसमें ब्रेकआउट आता है जो कि कंफर्मेशन इसकी हमें मिलेगी, अगर तो ये 360 अबव क्लोजिंग दे देता है विद प्रॉपर वॉल्यूम्स तो फिर इसमें हम इसको ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे और इसके जो टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट होगा 370 रुपीज़ का और फिर 400 तक के लिए भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या इसका ब्रेकआउट आता है या फिर यहाँ से ये ब्रेकडाउन देता है, क्योंकि फिलहाल ये काफ़ी समझें कि नैरो रेंज में फँस चुका है कि इसको इसमें कोई ना कोई एक डिसाइसिव मूव तो आएगा ही, चाहे वो ब्रेकआउट की सूरत में हो या ब्रेकडाउन की सूरत में हो। तो देखते हैं इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। और ब्रेकआउट आएगा तो मैंने आपको इसके टारगेट बता दिए। फिलहाल कोई ट्रेड करना चाहे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा करंट सिचुएशन में इसमें ट्रेड करना। दूसरा स्टॉक है आईटेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये बेसिकली इसकी जो ट्रेंड लाइन थी जिसको ये मई से ऑनर करता हुआ आ रहा था, अब उसके बॉटम पे ही है और बॉटम को ब्रेक नहीं कर रहा, इसी के बिल्कुल नजदीक ही ट्रेड हो रहा है। तो अब एक चीज ये हो गई कि ट्रेंड लाइन के पास है। दूसरी चीज ये है कि इसमें अगर आप वॉल्यूम देखें, जो मैंने वॉल्यूम की एक मूविंग एवरेज लगाई भी है, तो वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली मूविंग एवरेज से थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन क्योंकि अगर हम देखें कि ये जो जून का पूरा महीना जो है उसमें वॉल्यूम एज़ सच नहीं थे। ये जो 15 जून से लेकर 9th जुलाई तक उस वक़्त वॉल्यूम इतने नहीं थे, लेकिन कंपैरेटिवली अब वॉल्यूम जो है मूविंग अपने एवरेज के अकॉर्डिंगली जो पिछले दिनों में वॉल्यूम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम इस वक़्त बेहतर है। तो मतलब इसमें एक पोज़ीशन आप ले सकते हैं कि इसमें बिल्कुल एक चांस लिया जा सकता है स्टॉप लॉस बिलो दिस ट्रेंड लाइन जो कि बनता है अराउंड 37.5 रुपीज़ ऑन क्लोजिंग बेसिस और करंट रेट पे आप बाइंग करेंगे और जो आपका इनिशियल टारगेट होगा वो होगा 44 रुपीज़ का और फिर आप इसको जो टॉप है 53 रुपीज़ तक के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ी रिस्की ये ट्रेड हो सकती है, लेकिन अगर आप इसमें चांस लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये अच्छे गेन्स भी दे सकता है। लास्ट स्टॉक है आईबीएल हेल्थ केयर। ये एक पैरेलल चैनल में ट्रेड हो रहा है और अब इस चैनल के बॉटम पर है, तीसरी बार इसके बॉटम पर आया है। तो करंट रेट्स पे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा बिलो 48.5 रुपीज़ ऑन क्लोजिंग बेसिस और इनिशियल टारगेट आपका होगा 54 रुपीज़ का। फिर आप इसको चैनल टॉप 65 तक के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छे रेट्स पे ये मिल रहा है और चैनल बॉटम पे भी आया है और पिछली 2 बार चैनल बॉटम पे आया है ये, तो उस वक़्त इसने अच्छे गेन्स दिए हैं। यहाँ से रिवर्स हो गए, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार भी यहाँ से रिवर्स हो और रिजल्ट से पहले-पहले ये अच्छे गेन्स हमें दे दे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और 1-to-1 काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप पर राब्ता करें। नंबर है 0340 180 3794।